हेलो दोस्तों, अभी इसमें हम ये सम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ वाला सम है ये साइन 8n माइनस साइन 5n कॉस 7n प्लस कॉस 6n इज इक्वल टू साइन n प्लस कॉस n माइनस tan n/2। तो ये सम है, ये एक प्रॉब्लम दिया आपने को, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो हमें क्या करना है, देखो ये है LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू की इधर के राइट हैंड साइड रहता है। तो हमें क्या करना है, दोनों चेक करना है। ये जो है ये इसकी इक्वल है या नहीं है, हमें बस इतना ही चेक करना है। इक्वल टू वेरीफाई करना है या नहीं, ये प्रूव होता है क्या नहीं देखना है बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये जो है हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे। ये देखो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है और नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूले में डाल देंगे। तो चलो ये फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 8n साइन ए लिखेंगे यहाँ पे पहले, साइन ए माइनस साइन बी। क्या फॉर्मूला है इसका, 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये है फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ए और बी के, इसमें बस पुट करेंगे। तो क्या आएगा अपना आंसर, इज इक्वल टू 2 कॉस ए का वैल्यू क्या है 8n है, तो 8n लिखो, प्लस को प्लस बी का 5n है, 5n लिखा, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 लिख दिया, साइन ए माइनस बी, ए 8n है, माइनस 5n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 कॉस, फिर से जैसे को वैसे लिखेंगे, 8n प्लस 5n, क्या आएगा आंसर 13n डिवाइडेड बाय 2 साइन 8n माइनस 5n कितना बचेगा, 3n बचेगा, डिवाइडेड बाय 2, जैसे को वैसे लिख दिया। बाद में अभी ये हो गया अपना इसका आंसर, किसका, साइन ए का। तो यहाँ पे लिखो साइन 8n माइनस साइन 5n, इसका आंसर ये हुआ। सही है। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी निकाला हमने, अभी ये सेकंड आइडेंटिटी निकालेंगे नीचे वाला। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हर बार आपने ये फार्मूला बहुत कन्फ्यूजन करता है एग्ज़ाम के टाइम पे, आपको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो लिख लिख के, तभी आपके वो पूरे फार्मूले याद रहेंगे। तो कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 लिखा। फिर बाद में अभी कॉस ए का वैल्यू क्या है 7n, कॉस 7n प्लस कॉस बी का वैल्यू क्या है, कॉस बी बोले तो 6n इज इक्वल टू मारेंगे 2 को 2, कॉस को कॉस, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 7n है, प्लस बी का 6n डिवाइडेड बाय 2, फिर से कॉस आएगा, ए का वैल्यू 7n है, माइनस बी का वैल्यू क्या है 6n है, डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अभी बस सॉल्व करेंगे इसको। क्या है 2 कॉस 7n प्लस 6n कितना होता है 13n होगा, डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी मेरा गलत भी हो सकता है, आप ध्यान दे दो। ठीक है, कॉस को कॉस, अगर कुछ गलती हुआ तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इंसान हूँ मैं भी, गलती हो जाता है कभी कभी। 7n माइनस 6n, n डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये n है। बाद में हमें क्या करना है, अभी बोथ फ्रैक्शन निकालना है। अभी हमारे पास इसका भी वैल्यू है cos 7n का, मतलब ये भी वैल्यू हमने निकाला, और ये ऊपर वाला sin 8n इसका भी हमने निकाला, दोनों भी वैल्यू है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे उसको। ठीक है, तो क्या आएगा, sin 8n की जगह पे ये लिखेंगे, तो ये क्या आएगा 2 cos इज इक्वल टू
2 cos 13 डिवाइड बाई 2, 13n डिवाइडेड बाई 2, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा मैं कैमरा ऊपर लेता हूँ। देखा यहाँ पे ये sin 8 का हम क्या कर रहे हैं, कि इस फॉर्मेट में हम बस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट, ये वाला। तो sin 18 का क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे sin 18 का ये है वैल्यू, तो ये हम डालने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी 2 cos 13n डिवाइडेड बाई 2 और sin 3n डिवाइडेड बाई 2। चलो ये वैल्यू हमने लिख दिया। फिर बाद में क्या है, डिवाइडेड बाय है नीचे, देखो आपको दिख रहा होगा इसके, देखो अभी cos 7n का वैल्यू लिखना है। तो cos 7n का वैल्यू क्या है, ये है cos 7n। तो हमने फाइनल आंसर क्या निकाला था, ये वाला, ये वाला। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos 13n डिवाइडेड बाई 2 और cos n डिवाइडेड बाई 2। चलो ये लिख दिया 2 cos 13n डिवाइड बाई 2 cos n डिवाइड बाई 2 एज इज लिख दिया है, ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, देखो ये 2 कैंसल, ये क्या है cos 13n डिवाइड बाई 2, ये क्या है cos 13n डिवाइड बाई 2, सेम सेम है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ sin 3n डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं sin 3n डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई फिर से cos n डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपना हुआ आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो sin 3n डिवाइड बाई 2 है और यहाँ पे सिर्फ cos n डिवाइड बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin 3n, इसको मैं इधर लिखता हूँ sin 3n डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है बराबर। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मारेंगे। तो ये हम इसको और एक कैसे मेथड में लिख सकते हैं, जैसे कि sin, यहाँ पे n है, n प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 2n प्लस n मतलब 3n डिवाइड बाई 2, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन हमने क्या किया, इसको प्लस फॉर्म में डाल दे, देखो 2 इंटू एन 2n प्लस n 2n प्लस n 3n डिवाइड बाई 2, तो सेम आया। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ऐसे लिखा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ होगा, साइन a प्लस बी, सही है। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ होगा, साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूला मैं लिखता हूँ साइन a प्लस बी। तो फार्मूला है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये है अपना फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी क्या है, ये जो है साइन ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये साइन एन प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी साइन ए का वैल्यू पुट करेंगे हम। तो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए क्या है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन लिखता हूँ इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, एन डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एन डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ, और क्या है प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए बोले तो कॉस एन इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है, देखो साइन एन डिवाइड बाई 2, साइन एन डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे अभी, चलो अपने पास ये आंसर आ गया, मतलब ये फॉर्मूले में हमने डाल दिया। तो हम क्या करें, इसको हमने मतलब लिख दिया, किसको, इसको। तो हमें क्या करना है, इसको भी लिखना है ना, नीचे वाला पार्ट जो बचा है ये कॉस एन डिवाइड बाई 2। तो इसको डिवाइड मार के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एन डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर साइन ये जो है सेम हम इधर भी लिखेंगे कॉस एन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब इसको ही हमने ऐसा लिखा, ठीक है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जगह कम है, तो मैं पेज चेंज करता हूँ।
अभी इसको क्या करेंगे हम, सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। मतलब यहाँ प्लस है ना, तो ये कॉमन है, ये इसके साथ भी ये आएगा, इसके साथ भी ये आएगा। हम क्या करेंगे अभी इसको सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, इसको अलग इसके साथ, इसको अलग इसके साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे आएगा, इज इक्वल टू साइन क्या था, n कॉस n डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड क्या था अपना, कॉस n बाई 2 था ना, कॉस n डिवाइडेड बाई 2 था, सही है, ब्रैकेट में। फिर बाद में प्लस था, और फिर कॉस n साइन n डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई कॉस n डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, देखो साइन n कॉस n बाई 2, कॉस n साइन n बाई 2, तो मतलब सही है। फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये कॉस n बाई 2 है, यहाँ पर ये वाला कट करेंगे और ये वाला कट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या बचा, अभी ये कट करने के बाद क्या बचा, साइन n बचा प्लस कॉस n इंटू साइन n डिवाइड बाई 2 कॉस n डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या आता है आंसर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, टेन थीटा आता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन n बाई 2 डिवाइड बाई कॉस n बाई 2 मतलब टेन n बाई 2, ऐसा हम इसको लिखेंगे ये पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन n, यहाँ पे साइन n ही बचा है, बाकी सब कट हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, कॉस n, तो यहाँ पे मैं कॉस n लिखता हूँ, और यहाँ पे साइन n बाई 2 कॉस n बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब टेन n बाई 2 आएगा यहाँ पे, इंटू टेन n बाई 2। बाद में तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर, लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये साइन n प्लस कॉस n इंटू टेन n बाई 2, तो अपना क्वेश्चन क्या था देखो, तो इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस क्या था, साइन n है क्या देखो यहाँ पे, ओके साइन n है। फिर बाद में कॉस n है क्या देखो, यहाँ पर देखो कॉस n भी है, और यहाँ पे माइनस टेन n बाई 2 है, यहाँ पे टेन n बाई 2 है लेकिन माइनस साइन नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, मतलब अपना जो एल एच एस, इसको हम बोल सकते एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब नॉट वेरीफाइड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट करेक्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं, यू गिव आइडेंटिटी नॉट करेक्ट, तो ये क्या है, नॉट करेक्ट है।